ये अंधारा आपको बता दें कि आज जो उपखंड कार्यालय है उनके आगे कई दिनों से अनिश्चितकालीन से धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो आज हम सीधा रूबरू करेंगे कि पूरा मामला क्या है। मामला जी वैसे तो लिखा हुआ है, बाकी मैं आपको बता दूं कि पंचायत समिति के परिसर में जो दुकानें बनी हुई हैं वो उस समय गरीब और SC ST खासकर वरीयता थी, उन लोगों को आवंटन की गई थी कि इन लोगों का उद्धार हो सके। तो उस समय जो कम पढ़े लिखे थे गांव के जो कुछ मुखिया थे, उन्होंने किसी को मशीन दिलाने का बहाना दिया, किसी को उस समय भाई ऊँट की तिरपाली देता, कोई और देता, मैं अपनी भाषा में बताऊँ कि नहीं कोई जिंदरो दे देता, कि नहीं कोई पुत्र कटनारी मशीन दे देता, कि नहीं यहाँ कहता तन लोन दिला दूंगा। बिया बांगा कागज ले आगे बड़ा बड़ा लोग और ये दुकान आवंटन करा ली। वहाँ लोगों ने बेरू ही को नहीं, हाँ सारी दुकाना यहाँ एक आत्माराम धानक कने नोटिस जावे के। सर ये आत्माराम जी दुर्धानक है, वो किस गांव से? मलखेड़ा गांव का है। मलखेड़ा गांव का आत्माराम धानक कने एक नोटिस जावे के थारे दुकान को किरायो बाकी है, जो को पंचायत समिति निर्धारित कर रखी है वो किरायो बाकी है। नोटिस के बेस पर जावे के भाई आत्माराम धानक का कागज लगाया, आत्माराम धानक का कागज नहीं खातर लगाया कि तना लोन दिला दिया कि तो 50-60 हजार रुपया 20 साल पहले 50-60 हजार रुपया बड़ मन मकरी गनाई है। आपनो काम चाल जो कोई डंगर पे उसको लोन मिलो वो ले लेगा। तो यहाँ करके वो मामलो शुरू हो। अब मैं धरने पर बैठा हाँ, कभी आत्माराम की दुकान तो भी नहीं मिले और बाकी की दुकाना लोग कर बैठे है, वे बंगा वास्तविक है, बंग मतलब आवंटनधारी है कोनी या वे फर्जी बैठे है। मार्कने 1-2 रिकॉर्डिंग भी आत्माराम धानक खुद आगे थे बात कर लियो, मार्कने 1-2 रिकॉर्डिंग भी है। तो वह कई लोग नु कहा कि भाई मार्कने 4 दुकान ही श्योर है। आत्माराम बात करी, बोले यार तब दुकान है, मेरे को नोटिस आ रही दुकान मेरी है। जको आदमी ई मित्रा लगी थे, कोई वीडियो सुनी होगी, वो न्यू का 2500 रुपया ले गयो आत्मा मेरे को और ले गयो। वो आत्मा 4-5 साल पहले वो आदमी इतना झूठो है, दुकान वालों का मैं बताऊं तो वो आदमी न्यू कहा आप जिसकी दुकान है नी पंचायत समिति वाली आ मैंने उछारे दी यही मार्केट रिकॉर्डिंग है मैं आदमी, लेकिन वो क्या आत्मा ने बेरो होशियार सिंह कौन है? होशियार सिंह पूनिया कोई मलखेड़ा का है। तो बी गालमेल में ही वो सारो गड़बड़ हो रहा है। होशियार सिंह पूनिया पर आपका आरोप है कि उन्होंने जो ये दुकान है आरोप मेरो एक लोग कौन थे, आत्माराम खुद बैठा है, बाहू भी बात कर लियो। मार तो वो है कि भाई मैं ए मामले में तय तक गया, मैं बीएम आर्मी संगठन हुआ और अन्य जगह समाज का लोग बैठे है, बारी बारी थार वर्ग आवे भी है कवरेज करना है, पर सारा ने ये बात को पता है कि भाई आत्माराम धानक की जगह दुकान से अगर ठगी हुई है और मेज के मामले में आत्माराम ने भी न्याय मिला, बाकी जगह वंचित लोग है 20 सालों जगह लोगों ने दुकान को बेरू को तारी दुकान है इशो एक मेरे और भी नोटिस परसों तो जो सरकार प्रशासन के द्वारा कोई बातचीत या कोई आश्वासन? प्रशासन कलेक्टर साहब से हमने बात की थी जन सुनवाई को लेकर, यहाँ नेत्राणा में आए थे, लेकिन आना तो यहाँ SDM कार्यालय पर भी था, लेकिन पता नहीं SDM साहब ने या किसी राजनीतिक दबाव के चलते यहाँ कलेक्टर आए नहीं। कलेक्टर सीधे यहाँ से निरीक्षण यहाँ का मेरे पास उनकी जो एक कागज लेटर जारी करते हैं कि SDM कार्यालय उपखंड अधिकारी कार्यालय में हम निरीक्षण करेंगे, लेकिन यहाँ निरीक्षण के लिए आए नहीं। तो ये भी या तो कोई राजनीतिक दबाव है या कोई धनबल का दबाव है, तो यहाँ कलेक्टर यहाँ आए नहीं। तो हम कलेक्टर साहब के पीछे गए नेत्राणा में, वहाँ कलेक्टर साहब से बात की तो कलेक्टर साहब ने कहा कि भाई आत्माराम धानक की दुकान को निरस्त कर दो। तो हमने कहा जी आत्माराम को तो अब तक 1 रुपया भी इसका फायदा नहीं मिला और इसकी तो जो हालात पहले जैसी है तो इसके हालात में सुधार नहीं होता, आप निरस्त क्यों कर रहे हो? तो फिर आत्माराम को उन्होंने डाटा, मेरे को भी डाटा कलेक्टर ने कि भाई आप बीच में भाग ना लो, ऐसे ना लो, ये जांच का विषय है। तो जांच में इतना लंबे समय लगना, हम धरने पर बैठे हैं लगातार, आज 8 दिन हो गए। नोटिस वो नोटिस आए हुए कितने दिन हो गए? नोटिस आए तो लगभग 3 महीने 4 महीना हो गया। आपने नोटिस आने के बाद में किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी प्रतिनिधि को अवगत करवाया था? हाँ करवायो। किनको अवगत करवाया था? सीधी भाषा में बताओ जी, मेरे समझो। अवगत आपने किसको जानकारी दी थी? हाँ पड़ोसिया ने गयो, परिवार में गांव में वीडियो दिखायो। प्रशासनिक अधिकारी, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अवगत नहीं करवाया था? क्या कारण होगा सर, आप क्यों अवगत नहीं करवाया? जब आपके नाम से नोटिस आया था तो आपने प्रशासनिक अधिकारी है, पंचायत समिति है, उसमें क्या कारण रहा होगा? आपने वो तो फिर के 20 साल दुकान अलॉटमेंट है नामू तो अनपढ़ आदमी बेरो भी को नहीं हो, कभी की जानो की नहीं जानो है। नोटिस आयो 17,500 रुपया बिंग बाद में बेरो पड़ियो, कभी नोटिस क्यों करायो है, दुकान कोई 2008 बाद में कोई और करने ला रही है बा तो बेरो पड़ियो तो बिंग नामू बिंग जो वो इल्जाम लगाओ वो दुकानदार
भी 2,500 रुपया आत्माराम जी मेरे को ले गया है, मैं जानू आत्माराम जी प्लान तो भी एक रिकॉर्डिंग है पड़ी है भी मैं वो खुद कहना रही है कभी मैंने दुकान होशियार सिंह जी देर में किराया दिन तो भी मैं अभी कहना रही है वो कभी एक दुकान को नहीं 3-4 दुकान करा रखी है और नाम आज तक वो रिकॉर्डिंग में कहना रही है और रिकॉर्डिंग आंगन है जल्दी मीडिया सामने रखा और है जब दुकान आवंटित हुई थी तब आपको पता नहीं था? लोन को जंसो देगे अगुंठा लगवाया है मेरा। अच्छा, लोन का जंसा देकर आपको अंगूठा लगाकर आपके नाम से दुकान आवंटित कर दी गई। हाँ। और अब आपको सूचना तब मिली जब नोटिस आया था। हाँ। तो नोटिस आने के बाद में आपने किसको अवगत कराया था सबसे पहले? पहले तो परिवार ने दिखायो जी। गांव राम में दिखायो, फिर वो बोले दुकान है तेरी बाहर पंचायत समिति, मेरा अपनी तो दुकान को नहीं बोलियो है नोटिस में दुकान है तेरी पंचायत समिति में। अब आपकी क्या मांग है? धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं उसका आपकी मांग क्या है? इंसाफ तो दुकान लेनी चाहवा, दुकान दो। तो आप आपकी जो दुकान है वो आपको सुपुर्द कर दी जाएगी। हाँ यही मांग है। हाँ हाँ। ठीक है साथियों, दुकान की है वो उसका किराया भी जिसने होशियार सिंह पुनिया को किराया दिया है जितने साल का उस दुकानदार ने आत्माराम के दुकान अलॉटमेंट थी उसने दिया है वो किराया भी दिया जाए जो जितना पहले किराया था वो वसूली हमको भी वो वसूली आगे से इनकी वो दुकान इनके सुपुर्द कर दी जाए। सर एक व्यवस्था ऐसी भी नहीं हो सकती जैसे किसी के नाम से जो दुकान आवंटित होती है उस दुकान का जो बोर्ड है वो दुकान पर लगा दिया जाए कि इस नाम से ये दुकान आवंटित हुई है। ये मांग भी हमने एसडीएम साहब से ये मांग हमने की है, पहले दिन कर ली कि भाई जितनी दुकानें हैं उन दुकानों पर नाम अंकित करो, शिलापट लगाओ और पंचायत समिति परिसर में इसकी सूची चस्पा करो कि किसके नाम कौन सी दुकान आवंटित है और किस बिजनेस को लेकर आवंटित की गई थी दुकान भी, जैसे कौन से धंधे को लेकर आवंटित की गई थी दुकान। कोई किसी को ऐसे तो दे नहीं देता भाई आप ये दुकान कर लो, इसमें कोई राजनीति ऑफिस खोल लो, क्योंकि ये तो सशक्तिकरण के लिए दुकानें दी गई थी बीपीएल परिवारों को, गरीब परिवारों को। तो अगर उनका धंधा ही डिसाइड नहीं है क्या करना है, यहाँ तो बड़े बड़े ऑफिस चल रहे हैं, तो ये तो जो कमजोर वर्गों के लिए जो दुकानें आवंटित की गई थी SC ST के, उसमें माइनॉरिटी के लोगों के भी नाम है। जैसे मैं आपको दिखाऊं नोटिस, ये महबूब नाम का एक नोटिस भेज रखा है, ये इसी दुकान का है, 10 नंबर दुकान है ये महबूब सुभान खान गांधी बड़ी का ये आदमी, इसका ये नोटिस है, इसको किराया निकाल रखा है इसका, मैं दिखाऊंगा आपको, 19,720 रुपये इसका किराया निकाल रखा है। अब इस महबूब को नहीं पता कि ये दुकान मेरी है। अच्छा, ये पता नहीं है। ऐसे ही ये बहुत सारी दुकानें ऐसी है जिनके जो असली मालिक है उनको पता नहीं। एक नोटिस 85,000 का भी निकाल रखा है, वो जोगियाड़ा का 80,000 रुपए का है। हाँ 80। पैनाराम जी मेघवाड़ है हाँ। और 2 वर्ष हो गए पैनाराम जी खुद को एक्सपायर हुए, अभी उनके घर में नोटिस गया तो उनके जो पैनाराम की धर्मपत्नी है उन्होंने पूछताछ की। आपका सीधा आरोप है कि जो दुकानें आवंटित हुई है उसमें धांधली हुई, लगातार धांधली हुई नहीं, अब भी धांधली चल रही है। ये इतने बड़े बड़े ऑफिस बन रहे हैं, एक दुकान 4 दुकानों को फोड़ कर 3 दुकानें बना दी गई, कहीं यहाँ पेड़ियाँ हैं। इसका मुझे लगता है कि अभी हमने RTI लगा रखी है, दायर कर रखी है भाई। पंचायत समिति चाहती तो आज 8-10 दिन हो गए RTI का जवाब हमें दे देती, लेकिन जो आत्माराम जी की जो दुकान थी वो आवंटित हुई थी, वो उसका आरोप बता रहे कि पहला पुसला कर जो है वो होशियार सिंह पूनिया ने जो है उस जो किराया है वो होशियार सिंह पूनिया वसूल कर रहे थे, उनको भला पुसला कर वो दुकान आवंटित हुई थी। नहीं, आत्माराम अनपढ़ आदमी है, मैं बताऊँ आपको। ये मोबाइल से नंबर निकालना, मोबाइल में नंबर देखना आजकल आम आदमी जानता है, लेकिन इसको इस बात का नहीं पता। और परसों तक इसके पास कीपैड फोन था, वो खराब हो गया, तो ये दूसरा फोन हमने इसको उपलब्ध कराया। तो आत्माराम तो कुछ जानता ही नहीं, आज भी अंगूठा लगाता है, पढ़ने का नाम उसको पता नहीं क्या नाम होता है। तो उस समय मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे गांव से भी उस समय नकली फार्म भर के शौचालय पास करवा लिए थे सरपंचों ने लोगों के। उस समय ये सफाई अभियान नाम से चला था, तो उस समय के जो राजनीतिक लोग थे, सरपंच थे, उन्होंने बहुत चोरी ठगी की थी। उनके आज भी शौचालय जो आए हुए थे वो शौचालय उनके नाम से पहले ही बोल रहे हैं कि आपके तो बन गए। ऐसे आपने भी बहुत मामले देखे हुए, आप फील्ड में जाते हो, तो ऐसे ठगी तो लोगों के साथ हुई है। लेकिन जब शासन और प्रशासन की जो नाकामी है, चोरी है, ये भी चोर है एक प्रकार से। अगर विधायक जी संजीव जी चाहते आज भी चाहते हैं तो आत्माराम को आज भी दुकान मिल जाए, हमें धरने बैठने की जरूरत ही नहीं। जो पंचायत समिति या कोई अन्य प्रशासनिक अधिकारी से आपकी कोई बातचीत या किसी ने सुध ली? कलेक्टर से हमारी उस समय नेत्राना में बात हुई थी,
उसके बाद में कोई उसके बातचीत नहीं बाद है में तो हमारे धरने पर कोई प्रशासनिक अनिश्चितकालीन तक जगह- रहेगा ये धरना। धरना हमारा चल रहा है। इस दौरान अगर हम पहली मांग हमारी पूरी होगी नहीं, आत्माराम की दुकान दिलाई जाए, उसके बाद में हम धरना समाप्त कर देंगे। नहीं सर, क्योंकि जैसे मुख्य दुकान मांग हमारी- दिलाई जाए ये तो कोई मामला ही नहीं है, दुकान तो इन्हीं के नाम से 70 तक वो इन्हीं की है, कब्जा किसी और का है ना, ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ। हाँ, अभी पिछले दिनों से जब अभी से हम 2-3 धरने पर दिनों में बैठे हैं ना, ताला लगा है। उससे तो उस पर ताला लग गया। उससे पहले जो करता था वो गायब है। हम्म, तो अब दुकान तो उसको मिलनी चाहिए ना, उसका हक है। बहुत बहुत क्योंकि धन्यवाद इस गरीब आदमी ने तो 1 रुपया साथियों। नहीं आपको बता दें कि आज इंडियन धारा की टीम जो है वो प्रखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन से कई दिनों से धरना चल रहा है। उन पे हम जो है वो ग्रामीणों से रूबरू हुए हैं और उनकी सारी बातें जो है वो सुनी है और स्थानीय प्रशासन जो है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको निवेदन करते हैं कि इनकी समस्याओं को संज्ञान में लें और संज्ञान में लें और इनका समाधान करें। और एक ये बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं कि अनुसार सिंह पूनिया जी ने है वो आत्माराम जी की दुकान वो आवंटित करवाई थी और अब जो है उनका आरोप है। तो हम जल्द ही बात करेंगे अनुसार सिंह जी पूनिया से कि क्या मामला है पूरा। और इस जो प्रकरण की अपडेट के लिए जुड़े रहे इंडियन धारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।